सिस्टम डिजाइन के 2 पॉइंट मैंने बताया था। कौन कौन सा पॉइंट याद होगा आपको? पहला बताया था मैंने HLD और दूसरा बताया था मैंने LLD। तो हम जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसमें कितने सारे पॉइंट आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, मतलब सिस्टम डिजाइन में क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं, ये सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें 5 पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि HLD में हम 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनना। और अच्छी चीज सीखने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है तो क्यों क्यों नहीं लगा देते, है ना? यही टाइम आप रील घिसकाने में लगा दोगे तो हम इसको सीखेंगे, लेकिन इसको बताने के लिए आपको मुझे आप सभी को रेस्टोरेंट ले जाना होगा। जी नहीं, खाना खिलाने के लिए नहीं, इसको समझाने के लिए। वीडियो लंबी हो जाए, भूख लग जाए तो घर पे खा लीजिएगा, लेकिन हम समझाने के लिए ले जाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रंटेड। फ्रंटेड, अब फ्रंटेड को हम समझेंगे। 5 पॉइंट है, पांचों को एक एक करके समझेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दूसरे से सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं। हम फर्स्ट पॉइंट को समझेंगे तभी हम सेकंड पॉइंट को समझ पाएंगे, ठीक है? तो इस तरह के कड़ी है एक दूसरे के पॉइंट से। तो हम फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट को समझने के लिए हम सबसे पहले रेस्टोरेंट चलते हैं। मान लीजिए कि मैं एक रेस्टोरेंट गई हूँ। रेस्टोरेंट में मैं क्या बन के गई हूँ? एक कस्टमर बन के गई। तो यूजर्स, है ना, मैं कौन हूं? यूजर हूं, ठीक है? तो मैं यूजर हूं, किसी भी सिस्टम डिवाइस को यूज करने के लिए एक यूजर होता है ना। तो भाई कस्टमर, हम रेस्टोरेंट गए खाने के लिए तो मैं उसके लिए तो कस्टमर हूँ, यूजर हूँ, यूज कर रही हूँ चीजों को। तो मैं जब रेस्टोरेंट जाती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? जाते ही मुझे खाना तो नहीं मिल जाता ना। सबसे पहले आप जाते हैं, एंट्री लेते हैं, बैठते हैं, तो आपके सामने क्या आता है? मेन्यू, है ना? अब आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पसंद है नहीं है, वो सारी चीज आप मेन्यू में होता है। आप वहां पे एक चीज सेलेक्ट करते हो। मान लीजिए कोई एक सब आपने मटर पनीर सेलेक्ट कर दिया, तो उस चीज को सेलेक्ट करते हो, फिर वो चीज ऑर्डर जो देते हो आप, वो फिर बनता है, चला जाता है। तो सेम एज इट इज फ्रंटेड होता है हमारा मेन्यू। सबसे पहले क्या आता है? आपके सामने एक मेन्यू आता है। तो फ्रंटेड भी इसी तरह का काम करता है। मान लीजिए कि जैसे आप यूट्यूब खोले, तो यूट्यूब खोलने के बाद आपके पास कोई वीडियो आता है, वहां पे लाइक बटन होते हैं, सब्सक्राइब बटन होते हैं, सर्च बार होते हैं, कई सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक फ्रंटेड है, ठीक है? अब लाइक बटन से याद आया कि लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए, ठीक है? तो जो यानी कि जो हमें डिस्प्ले पे फर्स्ट में दिखाई देता है वो हमारा फ्रंटेड है। तो सेम मैं जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें कई सारे आइटम होते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए होता है वो मेन्यू में हमें ढूंढते हैं और मैं सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। कहा? फ्रंटेड पे। फ्रंटेड पे सेम एज इट इज ऐसे ही काम होता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है बैकएंड। पॉइंट नंबर क्या? बैकएंड, यानी कि पिछला हिस्सा। एक पहले मैंने समझाया अगला हिस्सा, अब हम समझेंगे इस साइड को। तो जब आप रेस्टोरेंट में जो ऑर्डर देते हो, तो वो चीज, मान लीजिए आपने मटर पनीर का ऑर्डर दिया है। मटर पनीर का ही दिया ना, तो गलती तो नहीं हो गया कुछ? मैंने कुछ आपने ऑर्डर दिया, मैं कुछ और बोल रही हूँ। मटर पनीर का ही ऑर्डर दिया है ना? तो चलिए, जब मटर पनीर का मैंने ऑर्डर दिया, तो जब वो बनेगा, कहाँ बनेगा? किचन में। आपके सामने तो नहीं बनेगा ना, पीछे किचन होते हैं। कभी भी कोई रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप देखेंगे कि सामने नहीं होता, पीछे किचन होते हैं, वहां से आपके लिए मटर पनीर बन के आता है ना? तो जब आपके सामने नहीं बनता है तो आपको कैसे पता कि उसमें क्या डला है? आप लहसुन खाते हैं, मिर्ची ज्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, वो सारी चीज आपके नजर के आड़ में, यानी कि आप नहीं देख सकते, उसे बैकएंड कहते हैं, है ना? समझ गए आप? तो यही चीज
जब हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो अंदर में जो प्रोसेस होता है वो शॉर्टिंग करता है, कई सारे उनके पास होते हैं, तो अंदर में जो शॉर्टिंग होता है, जो प्रोसेस होता है, वो उनका बैकएंड है। तो ये हो गया हमारा एक बैकएंड पॉइंट, समझ गए। तो हमारा कौन सा हो गया, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारा, क्या है, एपीआई। अब हम चलते हैं फिर से रेस्टोरेंट की तरफ। अब जो आप, जैसे आप खाना आपने ऑर्डर किया, आप तो खुद खाना लेने नहीं जाओगे ना, आपके लिए कोई लाएगा, आप थोड़ी जाओगे लेने के लिए। तो वहां पे रेस्टोरेंट में क्या होगा, वेटर। वेटर सबसे पहले आपके पास आएगा ऑर्डर लेने, खाना देने, खाना पहुंचाने, सामान उठाने, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे, है वो, है ना। तो सेम एज इट इज एपीआई ऐसे ही काम करते हैं, समझ गए। एपीआई जो भी हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, कमांड देते हैं, वो हमारे मतलब कि प्रोसेस करवाते हैं। जो हमारा मैनेजर होता है, जैसे बैकएंड में जाते हैं, वहां जाके ऑर्डर देते हैं। जैसे किचन में, पीछे वहां किचन में काम पनीर मटर पनीर बनना था, तो हमारा वेटर हमसे ऑर्डर लेके पीछे ऑर्डर देने गया कि ये चीज चाहिए कस्टमर को, ये उनसे मिलना है। वेटर बनाएंगे नहीं, वो सिर्फ ऑर्डर को एक के पास से दूसरे के पास तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारा होता है वेटर का काम। तो वेटर की तरह सेम एज इट इज एपीआई काम करते हैं। अब एपीआई क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या, यानी कि जो कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी प्रोग्राम है या सर्वर है, एक दूसरे को इंटरफेस करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि ऐसा काम करते हैं। जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, वो हमारे प्रोसेस को जाके वो ऑर्डर देता है कि ये यूजर आपका ऑर्डर किया है, आप उनको दो, तो फिर वो प्रोसेस करता है ना। तो हम तीसरा पॉइंट समझ गए। अब इस तीनों पॉइंट को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। फ्रंट एंड वो चीज होता है, यानी कि जो आपको सामने में डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। बैक एंड वो चीज होता है जो होता आपके लिए है, आप जो मांग रहे हो वही आपके लिए काम होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता आपको, तो वो होता है बैकएंड। लेकिन आपने जो ऑर्डर दिया, अब एपीआई तीसरा पॉइंट, आपने जो ऑर्डर दिया वो आपके बातों को दूसरे के पास पहुंचाने के लिए जो होता है वो एपीआई फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट किया या ऑर्डर दिया या कुछ भी एक XYZ आपने सर्च किया, कोई भी सर्वर पे, वेबसाइट पे जाके कोई भी सर्वर कोई काम कर रहा है, तो वो चीज प्रोसेस को ये जाके बताता है कि यूजर्स आपके ये चीज उसको चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज एक वेटर की तरह काम करता है, समझ गए तीन पॉइंट। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 होता है, ये होता है सर्वर। अब सर्वर क्या होता है कि देखिए, हर एक सिस्टम में सर्वर तो होता है। तो अब हम थोड़ा सा रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं, फिर से आपको समझाने के लिए। रेस्टोरेंट में बहुत सारे सामान होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सामान होते हैं। तो क्या होता है कि एक जगह के आप सारे सामान लगा के रखते हैं, जैसे वेजिटेबल में कई सारे वेजिटेबल होते हैं, चावल होते हैं, एंड ये क्या बोलते हैं, पनीर होते हैं, जो भी सामान होते हैं किचन में, वो सामान वो स्टोर करके रखते हैं। तो वो होता है क्या कि हम जब भी काम लगे, इमरजेंसी में जो मुझे काम लगे, उस चीज को, यानी कि जो भी डेटा सिस्टम के थ्रू से समझेंगे, जो भी डेटा आप सर्वर में रखते हो वो आपके काम के होते हैं। भले ये ऑन द स्पॉट उस पर काम नहीं होता हो, लेकिन वो आपके काम के होते हैं, तो वो आपके डेटाबेस में होता है। तो सेम एज इट इज इसमें स्टोर रूम होता है। तो स्टोर रूम ही मान लो एक डेटाबेस को, ठीक है। सर्वर भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब होता है एक और पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ अपने तरफ से। एक होता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या होता है, एक मैनेजमेंट की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 लोग एक साथ ऑर्डर दे दिए और एक ही काउंटर है, एक ही काउंटर पे 10 लोग चले गए, तो जो उस काउंटर पे जो चीफ है उसके पास तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा ना, और बाकी जो काउंटर है वो आराम से खड़े हैं। तो लोड बैलेंसर का काम है कि अगर 10 है तो 2-2 या 3-3 करके, एक एक करके, ऐसे करके डिवाइड कर देते, ताकि मतलब कि जो चीफ होता है उसको ज्यादा लोड ना पड़े और ज्यादा भीड़ भी ना हो और आसानी से काम हो जाए। तो सेम एज इट इज लोड बैलेंसर भी ऐसे ही काम करता है। किसी भी सर्वर पे ज्यादा
ओवरलोड होता है तो वो क्या करता है कि अपने प्रोसेस को डिवाइड कर देता है, वो होता है लोड बैलेंसर का काम। ठीक है, तो ये था मेरा कुछ पॉइंट। आपको समझाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप समझ पाए कि फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई और सर्वर, डेटा, डेटाबेस एंड लोड बैलेंसर, ये समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।